शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम बी टाउन के पावर कपल्स के रूप में लिया जाता है। दोनों अक्सर हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। राज कुंद्रा पर कभी कोई आंच आती है तो शिल्पा हमेशा ढाल बनकर खड़ी नजर आती हैं। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए काफी गहरा है। राज कुंद्रा के शिल्पा के साथ ये दूसरी शादी है। दोनों ने 2009 में शादी की थी। शिल्पा से पहले राज की पत्नी कविता थी। कविता ने शिल्पा पर घर तोड़ने वाली का आरोप लगाया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जब कविता ने शिल्पा पर लगाया था आरोप, तब डेली मेल को दिए गए एक इंटरव्यू में राज कुंद्रा की एक्स वाइफ कविता ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने राज के साथ अपनी शादी टूटने का आरोप शिल्पा शेट्टी के माथे मढ़ दिया था। उन्होंने कहा था कि शिल्पा को घर तोड़ने वाली महिला कहा था। कविता ने यह भी बताया था कि जब वो राज के साथ अपनी शादी के बारे में बात करती थी तो वो सिर्फ शिल्पा का नाम लेते थे। इसका मतलब था कि उनको कोई मुझसे बेहतर मिल गया था। अब शिल्पा ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस मामले पर शिल्पा शेट्टी ने हेलो मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि घर तोड़ने वाली का टैग उनको शारीरिक रूप से बीमार महसूस कराता था, वो उनके लिए सबसे बुरा था। शिल्पा ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने राज से सख्ती से कहा था कि जब तक वो तलाक नहीं ले लेते तब तक वो दोनों दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। शिल्पा ने कहा था, मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे लिए ऐसा कहलाना बुरी बात थी। इससे मेरे माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए थे और मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगा। राज और शिल्पा ने काफ़ी लंबे समय तक अपने रिश्ते के बारे में बात तक नहीं की, लेकिन फिर दिसंबर 2007 में डेली मेल को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा ये बात कही कि राज और कविता के तलाक में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राज कुंद्रा अपनी एक्स वाइफ के कमेंट्स से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से शिल्पा और उनके परिवार से माफ़ी मांगी थी। साथ ही ये भी कहा था कि कविता का उनके जीजा के साथ संबंध था। वैसे आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट टाइम।